प्रवासी मजदूरों की वापसी को विपक्षी पार्टियों ने अपनी सियासत का मोहरा बना लिया और श्रमिक ट्रेन की आवाजाही में लगातार बाधाएं डाली। कांग्रेस शासित राज्यों और ममता बनर्जी ने तो मजदूरों के साथ हद दर्जे की अमानवीयता शुरू कर दी। अपनी सियासत चमकाने के लिए इन राज्यों ने श्रमिक ट्रेन को आने जाने की इजाजत ही देना कम कर दिया, जिस वजह से प्रवासी मजदूरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष की इसी सियासत की हवा निकालते हुए गृह मंत्रालय ने अपना वो आदेश वापस ले लिया जिसमें श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी थी। ऐसा करके ममता बनर्जी और गांधी वाड्रा परिवार की सियासत पर एक बड़ा ब्रेक लगा दिया गया। सियासत की हद तो तब हो गई जब अशोक गहलोत ट्रेन के संचालन की मंजूरी बहुत कम संख्या में कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान रोडवेज की सैकड़ों बसों को नोएडा प्रियंका वाड्रा की सियासत चमकाने के लिए भेज रहे हैं। और इसलिए रेलवे का ये कहना है कि ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं है। बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक बयान दिया था कि प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवा कई राज्य इसके लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से अधिक ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ये स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की है। अभी तक इन ट्रेनों के संचालन के लिए राज्यों की ओर से आवेदन करने की बात सामने आ रही थी। पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों ने कम ट्रेनों को ही अनुमति दी थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बीते दिनों प्रवासी मजदूरों के मामले में कहा था कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1200 ट्रेन तैयार हैं, परंतु कई राज्य सरकारें कम ट्रेनों को अनुमति दे रही हैं। गोयल ने गुरुवार को कहा था कि 1200 ट्रेन अन्य कामों से हटाकर सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां से बहुत ही कम ट्रेनों के लिए अनुमति मिल रही है। लेकिन गृह मंत्रालय के नए फैसले के बाद न ममता बनर्जी की ट्रेन सियासत काम कर पाएगी, न उद्धव ठाकरे की, न गांधी वाड्रा कांग्रेस की।